Hello students, welcome to this channel SIT classes. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. If you are new to this channel, do considering subscribing to this channel. और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे NTSC मास्टर क्लास का ये तुम्हारा पहला लेक्चर है जिसमें हम फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे मोशन और ये मोशन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के बेसिस टेस्ट्स अवेलेबल हैं जो कि टोटली फ्री है और इसके लिंक्स जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस लेक्चर के बेसिस पे जो स्टडी नोट्स हैं और जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से जा कर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, अपना प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। ओके, और लेक्चर के शुरू में बता दें, अगर कोई कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, feel free to ask in comment section. I'll be more than happy to help you guys out. Okay, तो बिना ज़रा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। NTSC मास्टर क्लास 1 फिजिक्स का मोशन का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले फिजिक्स में तुम्हारे मेजरली दो क्वांटिटीज़ होते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो मेजर हिस्सों में बांटा जाता है। एक है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, it only has magnitude and no direction अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैग्नीट्यूड को सिंपल भाषा में अगर समझो तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपली उसका वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हो, वो ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका सिर्फ वैल्यू होता है, उनमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे एक बास्केट है, इस बास्केट में देखो 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। हमने इस बास्केट में ये 4 नंबर ऑफ एप्पल्स लिया मार्केट में। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं इसको लेकर के आए, इस पूरे बास्केट को ही लेकर के आए 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं इसको हम पूरे को लेकर के आए, अपने घर पे लेकर के आ गए, मान लो होम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं और यहाँ पर भी जो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, मार्केट में भी उतना ही था, होम में भी उतना ही था, पर दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, तो ये 4 नंबर क्या बता रहा है? एप्पल्स का क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ वो क्या है? इट इज़ मेंशनिंग द नंबर ऑफ एप्पल्स प्रेजेंट। ओके, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी इन दिस केस। ठीक है, 4 नंबर ऑफ एप्पल्स, ये बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो जैसे 4 नंबर ऑफ एप्पल्स था, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर बता रहा है एप्पल्स का वैल्यू, एप्पल्स वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू को लिखने का एक और तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैल्यू को एक और लिखने का तरीका है मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं, मतलब सिंबॉलिकली यहाँ पे कह रहे हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एप्पल्स कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 4 नंबर्स। ठीक है, तो ये समझने के लिए था एग्जाम्पल। ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो कि एक वैल्यू होता है, एंड नो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे ये एप्पल जब मार्केट में था तब भी 4 नंबर था और जब होम पे लेकर के आए तब भी 4 नंबर है, तो डायरेक्शन भले चेंज हुआ पर जो भी इसका वैल्यू था, जो भी इसका मैग्नीट्यूड था, वो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ which only has magnitude and no direction
is called scalar quantities. Okay. Next up is your vector quantities. Next up is your vector quantities. तो वेक्टर क्वांटिटीज तुम्हारे ऐसे क्वांटिटीज हैं, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मतलब इसमें क्या है, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू, और इसमें इसका हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता रहे हैं. ठीक है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे बस समझने के लिए ये बता रहे हैं कि मान लो विंड इस दिशा से बह रही है. ठीक है. विंड इस दिशा से बह रही है. ठीक है. तो अगर हम विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने जाएं तो हमें दिक्कत होगा चलने में, और विंड के डायरेक्शन में अगर साथ में चलने जाएं तो हमें ईजी होगा चलने में. ठीक है. तो देख सकते हो कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट किस लिए है. ठीक है. डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन द वैल्यू चेंजेस. ठीक है. तो जैसे कि तुम्हारा इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. ये तुम्हारे जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं. और जैसे स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. स्केलर क्वांटिटी के जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, एटसेट्रा. नाउ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. जो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस देखते हैं. तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है. क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके पास नो डायरेक्शन. ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज तुम्हारे कौन से क्वांटिटीज हैं? दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन ही है, और ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन ही है. पॉइंट नंबर 1. ओके. नाउ फॉलोड बाय सेकंड पॉइंट, these change by the change of their magnitude only. ठीक है. by the change of their magnitude only. क्योंकि देखो स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है. तो अगर स्केलर क्वांटिटीज में कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंज में होगा, मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन इन स्केलर क्वांटिटीज. ओके. ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज का देखें. पॉइंट नंबर 2, these change by change of either their magnitude or direction or both. वेक्टर क्वांटिटीज का देखो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ भी चेंज करें तो क्या चेंज हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गया, या तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गया, या तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करोगे तो भी वो चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी हो गया. ओके. So these changes by change of either their magnitude or direction or both. Okay. तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है. पॉइंट नंबर 3 जो है वो तुम्हारा है, these are added or subtracted by laws of ordinary algebra like 4 plus 5 equals 9. Vector quantities, these are added or subtracted by laws of vector addition. ओके. तो यहाँ पर देखो जो स्केलर क्वांटिटीज में ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन जो लगता है, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग ऐसे ऐड करते हैं 2 + 3 = 5, या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं 7 - 3 = 4. ठीक है. तो
स्केलर क्वांटिटीज में जो भी ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे होता है वैसे ही होगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, दीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, ये एक सेपरेट मैथमेटिकल मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट मेथड टू सॉल्व addition of vectors, addition and subtraction of vectors। ये इसके बारे में जो पढ़ोगे वो क्लास 11th में पढ़ोगे। तो फिलहाल एनटीएससी के लिए ये जो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इस चैनल एसआईटी क्लासेस में यहाँ पर हम इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। देखना इस चैनल में तुम्हारा वेक्टर्स नाम का तुम्हारा एक प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक में हम ये सब बताए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे होता है। तो फिलहाल ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, ये एनटीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है। पर फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी अगर जानना चाहते हो तो मेरा ये प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हो। एंड वंस अगेन, इस चैनल में अगर नए हो, do considering subscribing to this channel SIT classes. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. I have graduated from IIT खड़गपुर और मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ उनके कंपटीशन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। और तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो फील फ्री टू आस्क मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर academic examinations preparations. ओके, तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ ये तुम्हारा हो गया। और आई होप कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आए हो। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। ओके, नाउ ऑब्जर्वर simply is basically a person who is noticing an event, and making a record of it। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड जो बना रहा है, ठीक है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एनालिटिकली measuring and recording of a event is observation। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि मान लो कि ऐसे करके ये तुम्हारा रूम है, मान लो ये रूम है। इस रूम में मान लो हम जो है एक कोने में खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा एक टेबल है, यहाँ पर तुम्हारा विंडो है, यहाँ पर तुम्हारा डोर है, यहाँ पर बेड है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर मान लो टेबल है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा लाइट है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा फर्नीचर है, मान लो अलमीरा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो बीच में हमारा एक सोफ़ा है, मान लो सोफ़ा है ना। और मान लेते हैं यहाँ पर टीवी है।
यहाँ पे कहीं टीवी है, तो तुम्हारे रूम में ये सब कुछ है। तो अगर हम सिंपली देख रहे हैं तो बेसिकली वी आर सीइंग दिस होल रूम। पर हम अगर यहाँ पे लिखें कि नहीं, ये जो सोफ़ा है, ये सोफ़ा मेरे से कितना, ये सोफ़ा मेरे से 2 मीटर दूरी पे है, ये बेड जो है, ये बेड मेरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ऐसे ये जो टीवी है, ये टीवी मेरे से मान लो 5 मीटर्स के दूरी पे है। तो ऐसे करके अगर हम इस रूम के बारे में डिटेल रिकॉर्ड अगर लिखने जाएं और उसे मेंटेन करें, तो दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। और ये पर्सन जो कि ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, दिस ही इज़ एन ऑब्जर्वर इन दिस केस। ओके, और जो वो रिकॉर्ड कीप कर रहा है इस रूम के बारे में, दैट होल थिंग एज एन एक्शन इज योर basically recording of an event, that is called your observation. Okay, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक x एक्सिस है और ये तुम्हारा एक y एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो इस जगह पे खड़ा है जो कि ओरिजिन पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ओरिजिन में जो ये पर्सन खड़ा है, या फिर कौन खड़ा है, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से देखो x एक्सिस इधर गया और y एक्सिस ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जो भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मतलब कौन सा, x y z एक्सिस with respect to observer coordinate axis xyz axis with respect to observer is called frame of reference, is called frame of reference, ठीक है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि उससे रिलेटेड भी जो वीडियोस हैं वो तुम्हारा आने वाले टाइम में ये ज़रूर अपडेट होगा, बिकॉज ऑफ योर एनटीएससी प्रिपरेशंस एंड ऑल, उसमें उसके लिए ये तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि ये तुम्हारा पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि तुम्हारा पोजीशन। तो बेसिकली लोकेशन of an object with respect to observer is called position, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए मान लो, और यहाँ पे ओ जो था वो तुम्हारा ओरिजिन था। तो ये अगर हम समझ लें कि ये तुम्हारा मान लो यहाँ से लेकर के 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ये इसका ये जो दूरी है ये मान लो यहाँ से लेकर के 4 मीटर्स दूरी है, ठीक है, 4 मीटर्स दूरी है। तो ये इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए का पोजीशन क्या हो गया, लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ए इज 4 meters away from O, making an angle 30 degree with x axis. Okay, so this is the position of an object with respect to observer in a given frame of reference with respect to observer, ठीक है। Now observation of a moving object
तो यहाँ पर ये तुम्हारा एक्स एक्सेस है और यहाँ पर ये तुम्हारा वाई एक्सेस है और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर ऐसे करके खड़ा है। तो ये ऑब्जर्वर जो है ओ और ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है मान लो बी। तो इनिशियली जो था, इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे प्रेजेंट था और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं तुम्हारा 4 मीटर्स और ओ बी ये जो भी डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं तुम्हारा 10 मीटर्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एज टाइम पासिस, ठीक है, एज टाइम पासिस द पोजीशन चेंज्ड, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changed from 4 meters to 10 meters as time passes। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन with respect to time, change in position with respect to time, okay, that is called is motion। ठीक है, तो मोशन में क्या होता है, बेसिकली पोजीशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, और टाइम जैसे जैसे बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज होता है। तो अगर ये हो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, दैट विल बी डिफाइंड एज मोशन। ठीक है, तो मोशन में तुम्हारा क्या होना ज़रूरी है, मोशन में तुम्हारा होना ज़रूरी है दैट देयर शुड बी चेंज इन पोजीशन as time changes। ओके, ये तुम्हारा मोशन का होने का ये तुम्हारा पहचान है। ठीक है, नाउ अब जब तुम्हारा मोशन समझ में आया, जब तुम्हारा मोशन समझ में आया तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि मोशन कितने टाइप के हैं। ठीक है, कितने टाइप के हैं, या फिर इसके आगे और भी तुम्हारे क्या क्या पार्ट्स हैं इस मोशन को समझने के लिए, और भी तुम्हारे क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे और ये सब तुम्हारे एनटीएससी सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ traveled by a moving body, traveled by a moving body, तो is the measure of actual length traveled by a moving body। ओके, तो मान लो कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि तुम्हारा ऐसे करके मूव किया। ठीक है, एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव किया, ए से लेकर के तुम्हारा ऐसे गया, फिर ऐसे जा करके बी पॉइंट यहाँ तक ऐसे करके पहुँचा। ठीक है, तो ये ए से लेकर के बी तक पहुँचा ऐसे, और यहाँ पर ये तुम्हारा पॉइंट है सी। तो ए सी बी का लेंथ का जो मेजर होगा, लेंथ ऑफ ए सी बी, क्योंकि एक्चुअली में जो पाथ ये ट्रैवल किया वो ए सी बी के अलॉन्ग है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी बी इज योर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम चूंकि लेंथ मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर्स। ठीक है, नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि देखो इट इज द
measure of the shortest length between final and initial points of the body। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा ऐसे करके ट्रैवल करके ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा था। ये तुम्हारा पॉइंट ए था, ये सी था, और ये तुम्हारा फाइनली पॉइंट बी था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए जो है ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट्स है, और पॉइंट बी जो है ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, ए बी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम क्या लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं दैट एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स। ठीक है, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मूविंग बॉडी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 जो है ये तुम्हारा दोनों का डेफिनेशन ही है। नाउ सेकंड पॉइंट देखें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। जैसे कि देख सकते हैं कि मान लो अगर एक बॉडी जो है, ठीक है, एक बॉडी जो है ये तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे करके मूव करके तुम्हारा क्या आया, वापस यहाँ पे ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो इसका पाथ क्या हुआ, ए से लेकर के यहाँ पे सी गया और फिर वापस ये बी गया और फिर वापस पॉइंट ए तक पहुँचा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या एक सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर पाथ हुआ। तो यहाँ पर इस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होगा ए सी बी, देख सकते हैं दैट ए सी बी का एक वैल्यू होगा जो कि तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे करके ट्रैवल किया है। सो इसीलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है इसका मतलब डिस्टेंस का एक डेफिनेट वैल्यू होगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें कि इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। जैसे कि इस केस में ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करके हम देख पा रहे हैं कि ये तुम्हारा एक्चुअली में मूव किया है, पर चूंकि इसका फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया, जीरो है यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड लाइक वाइज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या कि अगर मान लो ये इस डायरेक्शन यहाँ से लेकर के ये मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस का, और ये तुम्हारा पॉइंट ओ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद फिर यहाँ से मुड़ करके
इस डायरेक्शन में गया, तो हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो इस तरफ जा रहा है। यहाँ पर फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस निकालें तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी इसका वैल्यू है इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी, जबकि डिस्टेंस के लिए क्या है कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर दिस मूविंग बॉडी। डिस्टेंस का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट दैट डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो इसको तभी के लिए छोड़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्प्लेसमेंट, तो इसी रिलेशन को लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर इससे लेस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये था तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट यूनिक पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, इज अ यूनिक पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा हमेशा ऐसे करके ऐसे जा करके यहाँ तक ऐसे रीच कर रहा है, तो ये तुम्हारा पॉइंट ए था और ये तुम्हारा पॉइंट बी था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक यूनिक पाथ है। कौन सा पाथ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। जबकि तुम्हारे डिस्टेंस में कोई भी यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि वो ए से लेकर के बी तक तुम्हारा कैसे भी देखो, ऐसे भी पहुंच सकता है तो भी यहाँ पहुंचा, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन, कहा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक पाथ। ओके, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिव्स फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस का जो भी मेजर है उससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बॉडी ए से लेकर के बी तक मूव किया और कैसा पाथ लेकर के किया, तो इट गिव्स यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट गिव फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देख रहे हैं, सिंपली शॉर्टेस्ट लेंथ देख रहे हैं बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि एक्चुअली में ये बॉडी जो है किस पाथ को फॉलो किया, क्योंकि अगर बॉडी ऐसे ऊपर वाले पाथ से जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ए बी है, या फिर अगर नीचे वाले पाथ से जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ए बी है। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डिस्टेंस का पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम टू अ मूविंग बॉडी और इट कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इससे मिलता जुलता है, पॉइंट नंबर 3 से मिलता जुलता है कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव के लिए तुम्हारा क्या हो सकता है, इट विल नेवर डिक्रीज। और ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट को हम यहाँ पे इस जगह पे एक्सप्लेन किए थे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो जब पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब क्या है, इट विल नेवर डिक्रीज एंड इट विल नेवर बी ज़ीरो। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी और इट कैन बी ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं ये बेसिकली इसी पॉइंट से इसका डेरिवेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव है तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम और इट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तुम्हारा मीटर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर्स है। ठीक है, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
अब यहाँ पे देखते हैं एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव कर रहा है। पहले क्या हुआ, पहले ओ से लेकर के ए तक गया, ठीक है। पहले क्या हुआ, ओ से लेकर के ए तक मूव किया, ओ टू ए, ठीक है, ये फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मूव किया, देख सकते हो, ए से लेकर के बी तक, ठीक है। तो ए से लेकर के बी तक, यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये मूव किया, ये तुम्हारा हो गया सेकंड। और उसके बाद फिर फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये मूव कर रहा है बी से लेकर के सी तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनली थर्ड ऐसे मूव किया। अब हमें क्या है, अब हमें सभी केसेस के लिए, ठीक है, एक एक बारी बारी से हमें सबके लिए डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ओ से लेकर के ए तक जो कि तुम्हारा पहला मोशन था, यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी। तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पे कितना है, ए ओ, ठीक है। और ए ओ का लेंथ हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के 60। तो ए ओ इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है वो है तुम्हारा ए, और इनिशियल पॉइंट जो है वो है तुम्हारा ओ। तो ऐसे में तुम्हारा फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ है फाइनल और इनिशियल के बीच में, दैट इज इक्वल टू ए ओ इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए ओ। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ओ का वैल्यू है इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर्स इस केस में। तो ये तुम्हारे डिस्टेंस का वैल्यू और ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रेस्पेक्टिवली। सेकंड केस देखते हैं जिसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, ओ से ए तक तो गया था, फिर टर्न करके कहाँ तक पहुँचा, बी तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है तुम्हारा बी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा ए, सॉरी ओ, इनिशियल पॉइंट तुम्हारा ओ, क्योंकि हम ओ से लेकर के बी एंटायर मोशन तक का देख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी। तो पहले बॉडी क्या लेंथ ट्रैवल किया, ओ से लेकर के ए तक ट्रैवल किया, तो ओ ए प्लस फिर क्या हुआ, ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया, तो ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 60, ओ ए का वैल्यू इज इक्वल टू 60, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 60 प्लस। अब ए बी का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा ए ओ माइनस ओ बी, ए ओ माइनस ओ बी, ठीक है। ए ओ माइनस ओ बी जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 60 माइनस ओ बी का वैल्यू कितना है 35, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ गया टोटल, ठीक है, वो तुम्हारा क्या आ गया 120 माइनस 35, तो दैट इज इक्वल टू 120 माइनस 35। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ गया 11 3 8 85 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केस में डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया तुम्हारा 85 मीटर्स, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ओ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी और ओ के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, तो दैट इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ बी। और ओ बी का वैल्यू जो है वो हम देख सकते हैं दैट ओ बी इज इक्वल टू कितना है 35 मीटर्स। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 35 मीटर्स, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा क्या है, सेकंड केस में डिस्टेंस का वैल्यू 85 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 35 मीटर्स है। नेक्स्ट तुम्हारा
थर्ड केस के लिए जिसमें तुम्हारा क्या है, बॉडी जो है पहले ओ से लेकर के ए तक गया था, फिर ए से लेकर के बी तक आया था, और फिर फाइनली और आगे बढ़ के सी पॉइंट तक पहुंचा, ये तुम्हारा फाइनली। ठीक है, तो ऐसे में डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ टोटल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, ओ ए का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60 मीटर्स, प्लस ए सी का जो वैल्यू है, ए सी का जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटर्न एज ए ओ माइनस, ठीक है, ए सी का जो वैल्यू है, ए सी का जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटर्न एज ए ओ माइनस ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सारे वैल्यूज डाल दें तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस ए ओ का वैल्यू क्या है, वो भी तुम्हारा 60 है, माइनस ओ सी का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 25। तो ये तुम्हारा हो गया 120 माइनस 25। तो हम यहाँ से देख करके लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 595 मीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स, और देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू कौन सा है तुम्हारा, सी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा ओ, तो ओ से लेकर के सी तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट इज इक्वल टू ओ सी इटसेल्फ, और ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 25 मीटर्स। तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25 मीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिस्पेक्टिव वैल्यूज ये हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे एग्जाम्पल से एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Once again, this is SIT classes. My name is Shakti, and if you are new to this channel, do considering subscribing to this channel. Okay? तो चलो आगे बढ़ते हैं तुम्हारा जनरल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला केस था, ये तुम्हारा दूसरा केस था, और ये तुम्हारा तीसरा केस था। यहाँ पे डिस्टेंस वॉज इक्वल टू 60 मीटर्स आया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था 60 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आया था दैट वाज इक्वल टू 85 मीटर्स। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट आया था ओ से लेकर के बी तक का, तो डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू 35 मीटर्स। यहाँ पर जो डिस्टेंस आया था दैट वाज इक्वल टू 95 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो आया था दैट वाज इक्वल टू 25 मीटर्स। चाहो तो इसको फिर से चेक कर सकते हो। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस 60 है और डिस्प्लेसमेंट 60 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 85 है और डिस्प्लेसमेंट 35 है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी देख सकते हो डिस्टेंस 95 है और डिस्प्लेसमेंट 25 है, तो यहाँ के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जनरली हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, और जो तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा है
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सबसे मैक्स वैल्यू जो हो रहा है, मैक्स वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस। तो यूजिंग दिस रिलेशन ठीक है, तुम्हारा क्या हो रहा है कि डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा भले बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली अंडर विच कंडीशंस डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अंडर द कंडीशन, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight line, in a straight line without turning, ठीक है, then distance is equal to displacement। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा टर्न हो जाएगा, ठीक है, as soon as the body, as the moving body turns, as soon as the moving body turns, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट विल नो लॉन्गर मेंटेन दिस रिलेशनशिप। तो जैसे ही टर्न हो जाएगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और ये तुम्हारा क्या था, दिस इज योर जनरल रिलेशन, दिस इज योर जनरल रिलेशन। ठीक है, ये चलो क्लियर है यहाँ तक। अब पॉइंट 5 को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ देखो कि यहाँ पर देखो बॉडी मूव किया ओ से लेकर के ए तक, डिस्टेंस था 60 मीटर्स। उसके बाद फिर बॉडी ओ से लेकर के ए तक पहुँचने के बाद फिर ए से लेकर के बी तक पहुँच रहा है, तो डिस्टेंस हो गया 85 मीटर्स। फिर फाइनली क्या हुआ, बॉडी जो है ओ से लेके ए तक गया, ए से बी गया, बी से सी पहुंचा, तो बेसिकली फाइनली डिस्टेंस आ गया 95 मीटर्स। तो डिस्टेंस तो देखो हमेशा इंक्रीज कर रहा है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हो यहाँ से 60 से प्लस कितना हुआ, प्लस 25 हुआ, यहाँ पे प्लस 10 हुआ, तो डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। और चूंकि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, hence we can say that distance can never be negative for a moving object और it can never decrease for a moving object, क्योंकि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस never decreases, never decreases for a moving body, distance never decreases for a moving body। ठीक है, it always increases, it always increases। ठीक है, तो basically since it is always increasing, this is why distance is always positive। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। तो उसके लिए देखते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो पहले 60 मीटर्स था, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, 35 मीटर्स हुआ, फिर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 मीटर्स हुआ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारा इंक्रीज नहीं, यहाँ पे उल्टा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे डिक्रीज करते करते अगर तुम्हारा सी से लेकर के अगर ये ऑब्जेक्ट वापस ओ तक पहुँच जाता, तो क्या हो जाता, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। और फिर ओ से लेकर के अगर मान लो टूवर्ड्स लेफ्ट अगर फर्दर मूव करने लगता, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाता, उस केस में नेगेटिव हो जाता। तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इट कैन डिक्रीज विथ टाइम, इट कैन डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के तुम्हारे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, ओ से लेकर के ए गया, तुम्हारा पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद फिर नेगेटिव, अगर मान लो ओ से लेकर के टूवर्ड्स लेफ्ट अगर मूव करता तो तुम्हारा नेगेटिव होता। ज़ीरो तुम्हारा अगर ओ से लेकर के मूव करके ए गया, फिर ए से लेकर के मान लो वापस ओ तक आ गया, तो क्या हुआ, ओ से लेकर के फाइनली ओ तक पहुंचा, तो इस केस में तुम्हारा ज़ीरो हो जाता, ठीक है। नाउ फास्टनेस एंड स्लोनेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ओ से लेकर के ए तक मूव किया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि है मान लो ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को ओ से लेकर के ए तक मूव करने में टाइम लगा मान लो t इज इक्वल टू मान लो लगा 6 आवर्स, ठीक है। और तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट y, ठीक है, इसको ओ से लेकर के ए तक मूव करने में लगा t इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख के कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट y जो है, ऑब्जेक्ट y मूव्ड फास्टर देन x, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि x और y दोनों जो है वो तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कितना लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, 60 मीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं। पर ऑब्जेक्ट y को जो है उसको ट्रैवल करने में कम टाइम लगा और ऑब्जेक्ट x को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट y का मोशन जो है वो फास्टर देन x है। तो बेसिकली अब क्या है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ क्लियर है, दैट वी नीड अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, we need a new physical quantity which gives us a relative idea about the fastness or slowness of moving body, फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा दिस न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो तुम्हारा किसके टर्म्स में आता है, पहला तुम्हारा स्पीड के टर्म्स में और दूसरा आता है तुम्हारा वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में। तो अभी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी ये एग्जैक्टली है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को लिखने का और भी तरीका है, ठीक है, कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, और जो यूनिट इंटरवल है दैट इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, कभी भी रेट वर्ड यूज हो फिजिक्स में तो क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्टेंस, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है। तो डिस्टेंस जो है उसको देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनिशियली जो था ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पॉइंट ए पे था, और ये पॉइंट ए जो है वो यहाँ से लेकर के S1 दूरी पे है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव करके, ठीक है, मूव करके पहुंचा पॉइंट बी तक। ये ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंचा पॉइंट बी तक, ठीक है। तो फाइनल जो तुम्हारा इसका इस पॉइंट बी का जो तुम्हारा पोजीशन है वो अगर मेजर करने जाए तो ये तुम्हारा हो गया S2। तो इन दोनों के बीच का तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस का वैल्यू अगर देखने जाए तो डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो S2 माइनस S1 क्या है, S2 माइनस S1 तुम्हारा क्या है, ये S2 तुम्हारा फाइनल वैल्यू है, और S1 जो है ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो S2 माइनस S1 है, ये जो तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल है, इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है डेल्टा S, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड क्या हो गया देखो, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इस पॉइंट पे तुम्हारा यहाँ पे टाइम था तुम्हारा T2 और यहाँ पे तुम्हारा टाइम था T1। तो बेसिकली ये क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन टाइम डेल्टा T, और S2 माइनस S1 दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। और डेल्टा जो है, डेल्टा इज अ सिंबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस इज अ सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है। और फिजिक्स में जब भी हम चेंज वर्ड यूज करेंगे या फिर जब भी तुम्हारा डेल्टा सिंबल यूज करेंगे तो हमेशा क्या करोगे, चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। स्पीड क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा तुम्हारा क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, और डेल्टा T तुम्हारा है चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड का SI यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर्स पर सेकेंड। नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर है, तो इसलिए तुम्हारा स्पीड भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि स्पीड ओनली हैज वैल्यू एंड नो डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी को ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि तुम्हारा क्या है, 1 सेकेंड है। तो चूंकि तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं तुम्हारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा S, और ऐसे ही तुम्हारा चेंज इन टाइम, ये अगर तुम्हारा हो गया डेल्टा T, तो फिर जो भी तुम्हारा वेलोसिटी है V कैन बी रिटन एज डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, जहाँ पे तुम्हारा डेल्टा क्या है, डेल्टा तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है चेंज, ठीक है, और चेंज तुम्हारा क्या होगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम। ओके, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तुम्हारा आ गया। तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो गया तुम्हारा मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और कह सकते हैं दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी का के पास क्या है, वेलोसिटी के पास हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, अगर कभी भी कंफ्यूज हो मैग्नीट्यूड को समझ लो, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इट्स वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो वेलोसिटी के पास क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के बेसिस में फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि जो भी आज के लेक्चर में डिस्कस हुआ है उसके बेसिस पे तुम्हें कितना समझ में आया है उसको तुम टेस्ट कर सको। ठीक है, एंड वंस अगेन कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिंक जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दिस स्टडी मटेरियल्स विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी। ठीक है, बाय फर्दर स्ट्रेंथनिंग योर कंसेप्ट्स। फ्री में लेक्चर्स तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं, फ्री में लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो ही रहा है इस चैनल में, और यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर होगा। फ्री में स्टडी नोट्स भी तुम्हारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मोशन का तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे मोशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।